किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना हमारा आगे ब्रीथस्टोन का डायग्राम नहीं बनेगा। डायग्राम तो बन भी जाएगा लेकिन हम उस सर्किट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं किरचॉफ है क्या। उससे पहले यदि आप लोगों ने क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आप उन लोगों को कोई भी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट की जानकारी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने से आपको यही फायदा होगा और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो इसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं सब्सक्राइब करना। तो चलिए आते हैं किरचॉफ लॉ। और एक बात आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आप उन लोगों के लिए असाइनमेंट की व्यवस्था की है, जो कि 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल पर या अर्थात उसके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से आप उन लोगों को असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसे आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा असाइनमेंट को बनाने का। अब आते हैं कि असाइनमेंट कैसे बनाया जाएगा, उसकी भी जानकारी आपको इसी क्लास में मिलेगी कि असाइनमेंट कैसे बनाया जाएगा और उसे कैसे लिखना है और किस तरीके से बनाएंगे आप लोग। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जानकारी आप उन लोगों को हमेशा अप टू डेट मिलते रहेगा, जिससे आप उन लोगों को बोर्ड के पेपर में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आते हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने जो नियम क्यों दिया, हम लोग ने विद्युत सर्किट तो सॉल्व करना सीख ही लिया था, किसके, ओम्स के लॉ के थ्रू। ओम्स के ने जो लॉ दिया था उस लॉ के थ्रू हम लोगों ने सीख लिया था कि विद्युत परिपथ को कैसे सॉल्व किया जाए। यदि हमको रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में हो या समानांतर क्रम में हो और उसके साथ यदि वोल्टेज सोर्स लगा हुआ हो तो हम उसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो क्या था, सिंपल सर्किट के लिए था। अब क्या हुआ, सर्किट थोड़ा जटिल होने लगे, यानी कठिन होने लगे। अब सर्किट यदि कठिन होने लगे तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। पहले केवल नॉर्मल सर्किट था हमारे पास, ऐसे करके श्रेणी में 2-3 प्रतिरोध थे, ज्यादा हो गया तो ऐसे करके बैटरी लग गया। अब क्या हुआ, सर्किट में कुछ इस टाइप के एक आध प्रतिरोध और जुड़ गए, और ज्यादा दिक्कत हुआ तो ऐसे करके जुड़ गए। तो इस टाइप के सर्किट यदि जुड़ने लगे तो हमको दिक्कत होने लगा सॉल्व करने पे। अब सॉल्व करने पे दिक्कत होगा तो हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा वैल्यू लाने के लिए, तो कैसे लाया जाए। तो किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने 2 नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, किसके लिए, जब सर्किट कठिन हो गया, सर्किट को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होने लगा परिपथ को, तो उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया। यदि हम उसके नियम के अनुसार चले तो हमें हल करने पे आसानी हुआ। तो पहला नियम उसने दिया, करंट के लिए दिया, क्लोज लूप के लिए नहीं दिया, करंट के लिए दिया। फर्स्ट लॉ किसके लिए दिया उसने, सर्किट में करंट के लिए या धारा के लिए। उसने बोला कि जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग करंट है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग यानी बोलना क्या चाह रहा, आने वाली धारा और जाने वाली धारा, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग यानी सब का समेशन क्या होगा, 0 होगा। उसने पहले नियम के प्रतिपादन किया। क्या बोला, एक जंक्शन ले लिया, एक पॉइंट ले लिया और मान लो इस पॉइंट पे कुछ करंट आ रही है, मान लेते हैं ये आ रही है, इस टाइप के हमने 5 करंट ले लिए। एक करंट मान लिया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, ये हो गया I4, ये हो गया I5 और ये क्या हो गया, जंक्शन, एक पॉइंट हो गया O। अब आप लोगों को डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये 5 लकीर दिख रहा है, तो अलग टाइप का चीज। अब ये भी हम लोग को अलग अलग है और देखिए किसी में एरो का मुंह इस जंक्शन की ओर है, इस जंक्शन इस पॉइंट की ओर, जंक्शन यानी संधि या संधि की ओर है। ठीक है, इस जंक्शन की ओर है और किसी का मुंह जो करंट का एरो है जंक्शन के अपोजिट डायरेक्शन पे है, इस डायरेक्शन। तो इसने इस नियम का प्रतिपादन किया कि उसने सर्किट पे देखा कई करंट सर्किट के अंदर की ओर आ रही थी, कई करंट सर्किट के बाहर की ओर जा रही थी। तो उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया कि जितने भी करंट है इस जंक्शन की ओर आ रहे हो या जा रहे हो, उनका बीजगणितीय योग 0 होगा। अर्थात कहने का मतलब ये था summation of I equal to 0, then incoming current and outgoing current, all current is summation is equal to 0, summation I equal to 0। यानी अब हल कैसे करेंगे, ये तो बोल दिए कि यहाँ पर जो भी करंट होगा टोटल करंट का मान क्या होगा, 0 होगा। अब कैसे होगा, उसके लिए उन्होंने बोला
जो आने वाली धारा है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। यहाँ पास यदि हम खड़े हुए और जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे लिए क्या होगा, धनात्मक। यदि हमें कोई पैसा दे रहा है तो अच्छा लगेगा ना, यानी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। यदि हम पैसा किसी दूसरे को दे रहे हैं तो एक नेगेटिव फीलिंग आती है कि हम दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। तो इसी प्रकार जो आ रहा है वो धनात्मक और जो जा रहा है वो ऋणात्मक। इस जंक्शन पे खड़े हुए जो आ रहा है वो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो आने वाला करंट क्या हो गया, I1 धनात्मक। अब दूसरे वाले के पास है I2, I2 भी क्या हो रहा है, जंक्शन की ओर जा रहा है, यानी ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। और I3 क्या हो रहा है, जंक्शन से बाहर की ओर भाग रहा है, बाहर भाग रहा है यानी वो क्या हो गया, नेगेटिव I3। I4 भी क्या हो गया, जंक्शन से बाहर भाग रहा है यानी वो भी क्या हो गया, नेगेटिव। और I5 जंक्शन की ओर आ रहा है, ये जंक्शन है, यहाँ पर हम खड़े हैं, हमारे ओर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। I5 इक्वल टू पॉजिटिव। ये हो गया किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। क्या बोला, फर्स्ट लॉ की परिभाषा बोल रहा हूं, किसी परिपथ में किसी संधि की ओर आने वाली और जाने वाली धारा का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या बोल रहा है, आने और जाने वाली धारा का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट, टोटल करंट इज समेशन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, समेशन I इक्वल टू 0, और ये इसका फॉर्मूला हो गया। हम सर्किट सॉल्व करेंगे तो जंक्शन पे खड़े होंगे, वहां से हम देखेंगे जो हमारे ओर आएगा करंट वो धनात्मक और जो जाएगा वो ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, इसे लिख लीजिए, किरचॉफ का सेकंड लॉ। किसके लिए, बंद परिपथ, क्लोज्ड लूप, यानी परिपथ क्लोज्ड हो और उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इस टाइप का परिपथ दिख रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है। R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है और R3 तीनों पैरेलल है, लेकिन अब इसमें दो बैटरी लगा हुआ है। अब देखिए जब सबसे पहला बैटरी E1 था तो बैटरी से करंट निकला कौन सा, I1, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है तो ये प्लस चार्ज से निकला I1। दूसरा बैटरी था E2, इससे करंट निकला I2। अब यहाँ पर तो बैटरी लगा दी है तो ये दोनों करंट आए, यहाँ से आया I1 और यहाँ से आया I2, तो दोनों मिले तो क्या हो गया, I1 प्लस I2, R3 के पास पहुंचा। अब इसने परिभाषा दिया, परिभाषा के लिए उसने क्या दिया, पहले परिभाषा पढ़ते फिर मैं बताऊंगा कि सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे। परिभाषा दिया कि किसी विद्युत परिपथ में, कि कोई विद्युत परिपथ है, कोई बंद जाल में प्रवाहित होने वाली धारा, ये पूरा बंद है। अब एक एक रेजिस्टेंस के पास इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I1। तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, हम लोग ओम का नियम जानते हैं, V इक्वल टू क्या पढ़े, IR, लेकिन हम बैटरी लगाने विद्युत वाहक बल, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1। इसी प्रकार इस सर्किट के पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर I2 R2। तो क्या बोल रहा है कि जब बंद परिपथ है और बंद परिपथ में यदि धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो परिपथ में जो प्रत्येक रेजिस्टेंस है उसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा और रेजिस्टेंस का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा हर परिपथ में। अब चलिए हम इस परिपथ को सॉल्व करते हैं। बोलना क्या चाह रहे हैं उसमें परिपथ में कि एक बंद परिपथ है, बंद परिपथ में भी हम वोल्टेज सोर्स लगाए, एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं। मान लीजिए ये एक बैटरी है E1 और ये एक रेजिस्टेंस है R1 और ये करंट जा रहा है I1। तो क्या होगा, जब इसमें करंट जाएगा तो ओम का लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, I1 R1 होगा और E1 बराबर कितना होगा, ठीक है। ये हुआ E1 बराबर I1 R1। इसी को इन्होंने परिभाषा का रूप दिया कि जब कोई बंद परिपथ हो और परिपथ में यदि बैटरी लगा हो या वोल्टेज सोर्स लगा हो तो उससे प्रवाहित होने वाली धारा रेजिस्टेंस के साथ प्रवाहित, यानी प्रतिरोध और धारा के गुणनफल जितना सारा भी हो उसका बीजगणितीय योग के बराबर होगा। पहला चीज तो ये समझ आया कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग शून्य होगा। अब जोड़ेंगे कैसे, हम देखते हैं एक बैटरी, मान लो ये बैटरी है, एक बैटरी प्लस चार्ज होता है और माइनस चार्ज होता है, दूसरे बैटरी में भी वही होगा, एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा। अब मान लो ये ऊपर वाला दोनों का क्या है, प्लस चार्ज है और नीचे वाला क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये कैप वाला क्या है, पॉजिटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज। हम बैटरी को जोड़ते कैसे हैं, कैसे जोड़ते हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हो क्या, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों के मुंह को ऐसे रख देते हैं क्या। यदि ऐसे रख देंगे दोनों के मुंह को, दोनों पॉजिटिव है तो करंट का फ्लो नहीं होगा, दोनों नेगेटिव तरफ से परिपथ पूर्ण नहीं होगा, तो हम कैसे रखते, ऐसे रखते हैं।
तो यही बात इस परिपथ में है। ये देखो दोनों पॉजिटिव क्या है, एक ही तरफ है। जब एक ही तरफ होगा तो सिंबल को जब हम योग करेंगे तो वहां पर चिन्ह काहे का लगा देंगे, माइनस का। यदि दोनों बैटरी का डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम क्या का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का, क्योंकि दोनों ऐड हो जाते हैं। जैसे ये दोनों क्या है, ये कैप ऊपर है, ये कैप नीचे है, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये क्या है, सही व्यवस्था है। लेकिन यदि इसकी व्यवस्था को ऐसे कर दिए तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब परिपथ को सॉल्व करते हैं। अब परिपथ को देखते हैं, दो बंद जाल बना हुआ है। अभी इस भाग को हम छोड़ते हैं, ये वाली लाइन को छोड़े। अब हमको क्या परिपथ दिख रहा है, ए बी सी डी, बंद जाल ए बी सी डी या बंद परिपथ ए बी सी डी। अब सॉल्व किए। सबसे पहले देखिए E1 बराबर क्या होगा, E1 बराबर R1 I1 होगा, क्योंकि धारा और करंट का गुणनफल इस बैटरी में निकाले। इस लाइन को यदि हम छोड़ देते हैं और E1 की वैल्यू निकाले तो E बराबर क्या होगा, विद्युत वाहक बल, धारा इनटू करंट, किसके, ओम्स के लॉ के लिए। अब सेकंड वाले के पास है तो E2 बराबर क्या होगा, E2 बराबर R2 I2। अब दोनों डायरेक्शन बैटरी का क्या सेम तरफ है, ये दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। तो ये पहला परिपथ सॉल्व किए तो E1 माइनस E2 बराबर R1 R2 I2, ये पहला इक्वेशन बंद जाल पहला सॉल्व किए। तो अब सेकंड परिपथ में आते हैं। सेकंड परिपथ क्या है, CDEF, बंद जाल CDEF। CDEF में अब देखिए ये सर्किट का काम तो खत्म हो गया। अब हमको ये नीचे वाला, लेकिन यहां से करंट आ रहा है I1 और दूसरा करंट यहां से आ रहा है I2, टोटल मिलके क्या हुआ, I1 I2। तो सबसे पहले हम बैटरी का यूज की। बैटरी क्या है, E2, सेकंड परिपथ को सॉल्व करने के लिए। अब यहां पर जो रेजिस्टेंस पे धारा जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, I2 R2। अब प्लस दूसरा और बैटरी है क्या कहीं पास, नहीं है, तो प्लस चिन्ह। अब ये वाले रेजिस्टेंस के पास है, ये रेजिस्टेंस क्या है, R3, धारा कौन सा जा रहा है, I1 प्लस I2। इस प्रकार का ये सर्किट क्या होगा, सॉल्व होगा। ये इक्वेशन बनाने का तरीका है, ठीक है। बैटरी लेंगे, वोल्टेज सोर्स इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। यदि हमारे पास केवल यहां पर भी एक बैटरी लगे होता तो दोनों के यदि सिंबल पॉजिटिव चार्ज एक तरफ है तो क्या हो जाता माइनस में, यदि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव साइन इस तरफ होता तो क्या हो जाता प्लस में। अपोजिट डायरेक्शन लेना है, ठीक है। आज हम लोगों ने किरचॉफ के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ देखे हैं। आप इन दोनों की परिभाषा पढ़ लेंगे और दोनों का फॉर्मूला कैसे निकला वो पढ़ लेंगे एक बार। आप लोगों को आज की क्लास कैसे लगी, यदि अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे व्हीटस्टोन के सिद्धांत से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, कई लोग बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में कॉस्ट लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बस उसका एक ही फायदा है कि हम जो भी रोज क्लासेस के वीडियो अपलोड करते हैं वो आप लोगों को तुरंत मिल जाता है, यानी आपको नोटिफिकेशन क्लिक करता है वो। ये नहीं कि आप लोगों को चार्जेस कटेंगे, कोई चार्जेस नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ओके, थैंक यू, बाय।